Very good morning to all my dear students. How are you? I hope all of you healthy, safe, happy at their home. Students, I Deepika, your English class teacher. So students, today first day of online classes. Welcome to all Great Mother Teresa online classes. Students, now start first chapter. Okay. Our first chapter. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन line by line. All of you listen carefully. So our first line is Patrick never did homework. पैट्रिक ने अपना गृह कार्य कभी नहीं किया. Too boring, he said. उसने कहा कितना बोरिंग है. He played hockey and basketball and Nintendo instead. उसके बजाय उसने हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो क्या होता है? निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है, ठीक है, उसको खेला. His teachers told him. पैट्रिक, उसके अध्यापक ने उसे बताया. पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. तुम अपना गृह कार्य करो या तुम कोई एक चीज़ सीखो. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. और ये सत्य है, उसने कभी अपने आप को क्या फील किया? अज्ञानी. इग्नोरमस क्या होता है? जिसके पास एक एजुकेशन की कमी होती है, ठीक है, उसे हम इग्नोरमस बोलते हैं. स्टूडेंट, हियर इग्नोरमस एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, ठीक है. इग्नोरमस इसको बोलते हैं जो कि वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अज्ञानी. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सका? ही हेटेड होमवर्क, उसने अपने कार्य से घृणा किया. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तब उसने एक दिन पाया कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल से खेल रही है और उसने उसे पकड़ लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. वह आश्चर्यचकित हुआ कि वह एक डॉल नहीं है, वह एक छोटा सा छोटे कद का आदमी है, ठीक है. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. उसने क्या पहना हुआ है? उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई है जो कि ओल्ड फैशन, और एक ओल्ड फैशन की ट्राउजर. ट्राउजर किसको बोलते हैं? जो कि पतलून, ठीक है, ओल्ड फैशन की ट्राउजर एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक विच. और एक लंबे एक एक ऊंचे कद की टोपी पहनी हुई है, जैसे कि कौन पहनता है? जैसे कि जस्ट लाइक चुड़ैल, ठीक है. विच किसको बोलते हैं? चुड़ैल को. ही एल्ड, उसने चिल्लाया. सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू डेट कैट, प्लीज़ मुझे बिल्ली को वापस मत देना. प्लीज़ मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना, ठीक है. आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी हर एक विश को पूरा करूँगा. आई प्रॉमिस यू डैट, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, ठीक है. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक विश्वास नहीं कर सकता कि वह कितना लकी था. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम. यहाँ पे उसके हर एक प्रॉब्लम्स के क्या है? आंसर, उत्तर है, ठीक है. सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. वह उसको उसी समय मतलब केवल यदि तुम मेरे सारे गृह कार्य को जबकि सेमेस्टर के लास्ट तक जब उसको तुम पूरा करोगे, ठीक है. कब तक? डेट 35 डेज, इन 35 दिनों में. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यदि तुम इस जॉब को अच्छी तरीके से करते हो, ठीक है. आई कुड इवन गेट, तो मैं इसे करूँगा, तो मैं इसे कर सकूँगा, ठीक है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. जो कि छोटा आदमी होता है, जब वो पैट्रिक ऐसे बोलता है तो जो छोटा आदमी होता है उसके फेस पे क्या हो जाते हैं? बिल्कुल उसके रिंकल्स, उसका फेस बिल्कुल उसकी तरह एकदम मुरझा सा जाता है, जैसे कि हम एक रफ कपड़े को यूज करके, ठीक है, टोकरी में फेंक देते हैं. उसी की तरह उसका फेस बिल्कुल एकदम मुरझा सा जाता है जब वो पैट्रिक उसको बोलता है इस तरह से काम करने को, मतलब इस तरह से कहता है कि तुम उसके वर्क को पूरा करोगे. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डॉब्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ट हिज लैप्स. वह क्या करता है? उसने अपने पैरों को लात मारी और अपनी मुट्ठी को दोगुना कर दिया, ठीक है. और फिर उसके बाद क्या करता है? और वो मन से नहीं मुस्कुराता, वो ऐसी झूठी स्माइल से, और वो मुस्कुराया और चिल्लाया. ओ
ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू, वो मतलब वो कहता है कि ओ मैं तो शापित हो गया, मतलब कि उसको उसको ऐसे जब वो पैट्रिक उसको ऐसे बोलता है तो उसको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी कहता है बट आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, ठीक है। एंड एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसने उससे जो उसका जो वर्ड रहता है वह उसको सत्य भी करता है, मतलब उसको करता है। डेट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब आगे क्या होता है, जो कि छोटा एल्फ किसको बोलते हैं, बोने को ही बोलते हैं, ठीक है। जो जो छोटा बोना होता है वह प्रैक्टिस के गृह कार्य को को करने की शुरुआत करता है, ठीक है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, फिर कहता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़, यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, ठीक है। द इल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो कि बौना होता है उसे वह यह नहीं जानता कि उसे क्या करना है और उसे क्या उसे की और उसे मदद की ज़रूरत है, ठीक है। वह यह नहीं जानता है। हेल्प मी, वो कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही इट से, वह उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, एंड पैट्रिक ने उसकी हेल्प की, जो कि इन वाटर वे, मतलब जिस तरह से वो उसकी हेल्प कर सकता था पैट्रिक ने उसकी हेल्प, उसकी मदद की। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। वो एल्फ जो कि बौना होता है वो क्या करता है, जबकि पैट्रिक अपनी होमवर्क जो उसको गृह कार्य मिला है, ठीक है, जब उसको पढ़ रहा होता है तो पैट्रिक बहुत तेज से चिल्लाता है, ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी अ डिक्शनरी, प्लीज़ मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई इच लेटर। मतलब कि नहीं, इससे इसमें सबसे अच्छा यही होगा कि इसको ध्यान से देखो, ठीक है। जो सारे शब्द को है उसको ध्यान से देखो और वो एक दूसरे से मतलब प्रत्येक लेटर्स को क्या करो, मतलब मैच करो, मतलब उसको अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। वो उसको पैट्रिक को बोलता है कि सारे शब्द को ध्यान से देखो। व्हेन इट कैम टू मैथ्स, जब वो क्या होता है, जब वो आगे जब वो इंग्लिश मतलब जब वो डिक्शनरी आगे की एक सब्जेक्ट को सॉल्व कर लेता है तो दोबारा वो किस पे आता है, मैथ्स पे आता है। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, यहाँ पे पैट्रिक क्या होता है, अपने भाग्य से बिल्कुल बाहर होता है, क्योंकि पैट्रिक को मैथ्स नहीं आती, मैथ्स में वीक होता है। वाटर टाइम्स टेबल क्या है आपका, टाइम टेबल्स। द इल्फ सिक्ड, यहाँ पे भी इल्फ क्या होता है, बोना क्या होता है, चिल्लाता है। वी इल्फ्स नेवर नीड डेट, कहता है हम बोने को कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं, कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। अब आगे आप देखो। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़, एंड सब्सट्रैक्शन घटाना, और डिवीजन मीन्स क्या होता है, भाग, एंड फ्रैक्शन मीन्स अंश, ठीक है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, बोना क्या कहता है, यहाँ आओ और मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यहाँ पे तुम मुझे एक मतलब कि मुझे बस बिल्कुल बस तुम्हें मुझे बस गाइड करना है, ठीक है। तुम बस मुझे गाइड कर दो। इट्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, बोना क्या होता है, बोने बिल्कुल भी मतलब कि जो ह्यूमन की जो हिस्ट्री होती है वो उनको कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। वो बोलता है कि मतलब वो अंदर ही अंदर बोलता है कि मुझे ह्यूमन की हिस्ट्री नथिंग, वो कुछ भी नहीं जानते। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, ये क्या है, यह एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, जो इसलिए छोटा बौना क्या होता है, वो ऑलरेडी अंदर बहुत ही चिल्लाता रहता है, जस्ट गॉट लाउडर, बट फिर वो स्लो हो जाता है, ठीक है। गो टू द लाइब्रेरी, वो कहता है गो टू लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से मतलब जितनी बुक्स लो, मुझे सारी बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद कर सकते हो उसको पढ़ने में, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे डैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेक, मतलब कि यह एक तथ्य है कि एवरी डे मतलब कि हर एक दिन और हर एक तरीके से जो वो बौना होता है वह हर समय मतलब हर एक समय वो जैसे बड़बड़ाता रहता है, वो उसको वो जो काम करता है उसको वो पसंद नहीं करता, वो हर समय वो अंदर ही अंदर मतलब बड़बड़ाता रहता है और कोई ना कोई गलतियाँ निकालता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज
इट अ ड्रैग। और पैट्रिक कठिन परिश्रम करता रहता है, जो भी उससे हो सकता है वो हर तरीके से उसको करता रहता है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी। यहाँ पे क्या होता है, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, जो कि पैट्रिक क्या होता है वो हर एक रात जो कि बोनी के साथ वो कठिन परिश्रम करता है और वो वहाँ पे जग रहा होता है, ठीक है। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी कभी इस तरह से जगह नहीं होता है, तो इसलिए वो कभी भी उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। एंड उसकी जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसकी आंखें क्या होती है, उसकी आंखें बिल्कुल ही थकी हुई होती है, ठीक है। और क्योंकि वो रातों में सोया नहीं रहता है और वो जगा रहता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, ठीक है। एट लास्ट क्या होता है, लास्ट में जब वो स्कूल पहुंचा, ठीक है। जो कि सॉरी, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल, फाइनली जो कि हमारे जो कि सेमेस्टर के जो लास्ट डे होते हैं, ठीक है, वो अंतिम दिन आ ही जाता है। जो कि तो उस समय क्या होता है, एंड द इल्फ वॉज फ्री टू, उस समय बोना क्या होता है, मतलब कि वो फ्री हो जाता है क्योंकि वो अंतिम दिन आ ही जाते हैं। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और जैसा कि ग्रीक कार देयर वॉज नो मोर, वहाँ पे अब कोई ग्रीक कार नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो बोना क्या करता है, वो बिल्कुल साइलेंटली और बिल्कुल सीक्रेटली, मतलब उसको पैट्रिक को बिल्कुल पता नहीं चलता है, वो पीछे के दरवाजे से खिसक जाता है। मतलब कि उसको ये लगता है कि अब तो स्कूल के लास्ट दिन आ ही गए और अब उसने सारे वर्क उसके पैट्रिक के तो करा दिए, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से वो बिल्कुल साइलेंटली वे में निकल जाता है, ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज, जब पैट्रिक स्कूल पहुंचता है, ठीक है, तो उसके जो क्लासमेट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स, जो कि हमारे साथ में जो हमारे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, क्लासमेट बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो अध्यापक होते हैं वो मुस्कुराते हैं, ठीक है, और बहुत ही खुश होते हैं पैट्रिक्स के काम को देख के, ठीक है। एंड हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता होते हैं, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो भी बिल्कुल आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा क्या पैट्रिक के साथ घटित हुआ जो कि उसके वर्क में इतना चेंजेज आ गए, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल वर्क नहीं करता और वो उसके सारे वर्क कंप्लीट होते हैं, इसलिए उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके क्लासमेट सब उसको देखकर बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वह अब क्या होता है, एक मॉडल, एक जो कि होनहार बच्चा होता है ना, उसकी तरह वो बिल्कुल मॉडल किड की तरह बिल्कुल अब वो हो गया, मतलब बिल्कुल अच्छा गुड बॉय की तरह। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मतलब उसके जो रूम्स होते हैं अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं। एंड उसका अब वो बिल्कुल चेयरफुल, अब वो बिल्कुल एक हंसमुख सा बच्चे की तरह, एंड कभी भी किसी के साथ बिल्कुल रूड बिहेवियर नहीं करता है, ठीक है। एंड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अब वहाँ पे क्या होता है, इसका एक अच्छा सा एक न्यू जो उसका एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल गुड बॉय की तरह ही उसका एटीट्यूड जो कि डेवलप्ड हो गया है, ठीक है। अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है, जो बिल्कुल वर्क नहीं करता था अब वो उसके वर्क में बिल्कुल चेंजेज आ गए हैं, अब उसके वर्क जो होते हैं बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, ठीक है। और वो अब एक गुड बॉय बन गया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, यू सी इन द एंड, अब हम लास्ट में हम देखेंगे कि पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक ही मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, यू सी, मतलब हम यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। इन द एंड लास्ट में पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक का थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सोचते हैं कि पैट्रिक का वर्क, वो जो छोटा सा बना होता है उसने उसके कार्य को किया, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट हम यहाँ पे एक सीक्रेट जो कि गुप्त रहस्य होता है वो हम शेयर कर रहे हैं जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, जो कि हमारे और आपके बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द इल्फ, वहाँ पे कोई बोना नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे कोई भी बोना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना जो वर्क होता है वो उसने खुद से किया। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आवर चैप्टर इज़ क्लोज्ड। आई थिंक अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है, यहाँ पे
आई थिंक ये चैप्टर मैंने एक ही दिन में फिनिश किया है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, इसलिए मैंने स्टोरी थी इसलिए मैंने आपको बताया है। बट आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो। ओके, एंड हियर आई शेयरिंग सम वर्ड्स मीनिंग, ठीक है, जो कि आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। और हियर स्टूडेंट्स, हियर दिस टाइम्स लॉकडाउन टाइम, सो आई थिंक you had not purchased any notebook. Okay, so you can write your previous year notebook, ठीक है, आप उसको प्रीवियस ईयर के नोटबुक में राइट कर सकते हो, बट आप उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में राइट करोगे, ठीक है, जैसे आप स्कूल्स में राइट करते हो, बिल्कुल फेयर आपका वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रफली वर्क होना चाहिए। आप उसमें आज का डेट मेंशन करोगे, ठीक है, मेंशन द डेट ऑफ टुडे, व्हाट इज़ द डेट ऑफ टुडे, द डेट ऑफ टुडे 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 2020, आप उसमें डेट मेंशन करोगे, अपने चैप्टर का नेम डालोगे, हु डिड प्रैक्टिस होमवर्क चैप्टर 1 डालोगे, ठीक है, फिर मैं आपको वो वर्ड्स मीनिंग में आपको सेंड करूँगी, फिर आप उसको अपने नोटबुक में प्रॉपर वे में करोगे। ओके स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज़ क्लोज, बट अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो यू विल आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।